हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं नीट में हर साल, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। टी यहाँ पर हो गया आपके पास टाइम, और K क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, log ऑफ ए नोट अपॉन ए टी। log यहाँ पर बेस 10 है, ए नोट का मतलब हो गया आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। टी टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसको कई बार बुक्स में इस तरीके से भी दिया रहेगा, 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। मुझे भी यही फॉर्मूला ज्यादा पसंद है, ज्यादा आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर ए जो हो गया वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, और एक्स का मतलब यहाँ पर हो गया आपके पास डिसोसिएशन, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है या कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, इस लैंग्वेज में आपसे बात की जाएगी। तो डिसोसिएशन आ गया, इनिशियल में से आप डिसोसिएशन माइनस कर दोगे तो उस टी टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन थी वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, उस पर अब हम बात करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन, T3/4 अपॉन टी हाफ का रेशियो आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि 75%, अगर मान लीजिए आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% डिसोसिएशन हो चुका है, मतलब ये हो गया 3/4a। तो यहां से अगर हम देखें तो a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई a माइनस 3/4a, दैट इज 1/4a के बराबर। ये हो गई हमारे पास कंडीशन किसके लिए, t 3/4 के लिए। अगर t हाफ के लिए निकालेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%, यानी कि a/2। तो अगेन a माइनस एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर कितना हो जाएगी, a माइनस a/2 इक्वल टू a/2। ये कंडीशन हो गई आपके पास टी हाफ के लिए। अब फॉर्मूला पुट करके देखते हैं, यहाँ पर सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन T3/4 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/4a, और दूसरा फॉर्मूला हो गया k इक्वल टू 2.303 t 1/2 log ऑफ a अपॉन a/2। तो यहां से k कैंसिल आउट हो गया, 2.303 कैंसिल आउट हो गया, t 3/4 अपॉन t हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a से a भी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या हमारे पास log 4 अपॉन log 2। और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 log 2 अपॉन log 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली वी विल गेट 2 t 3/4 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उससे जस्ट डबल टाइम लगेगा 75% होने में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो ट्रिक में काम आने वाला डाटा है वो भी है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है T 99.9% अपॉन T 50%। इसका रेशियो निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99.9%। अब जहां परसेंटेज का सवाल आ गया तो हम क्या मान लेंगे, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लें। तो x की वैल्यू जो है वो 99.9 हो जाएगी फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में तो 50% होना ही चाहिए। तो यहां से क्या वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, 2.303 अपॉन T 99.9 log ऑफ a की जगह हमने क्या मान लिया 100, और ये हो गया आपके पास 100 माइनस 99.9 यानी कि 0.1, और इधर आ जाएगा आपके पास 2.303 अपॉन T 50% इज इक्वल टू log ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50। दोनों का रेशियो चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास T 99.9 अपॉन T 50 इज इक्वल टू log ऑफ 1000 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 50 यानी कि log 2। अब log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10⁻³ अपॉन log 2 लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 3 log 10, और 3 log 10 मतलब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3 × 1, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो अप्रोक्सीमेट 0.3 अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99.9 अपॉन T 50 दैट इज अप्रोक्सीमेट 10, यानी कि रिएक्शन को 99.9% होने में 50% से 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा। अब एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 99.9% ही क्यों लिया, 100% से कंपेयर क्यों नहीं किया। तो वो भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर 100% रखता हूं तो क्या होगा, अगर आपने T 100% कर दिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो अब आपके पास a माइनस एक्स जो होगा वो 100 माइनस 100 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो पूरी 0 हो जाएगी आपके पास, और 0 हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, log इनफाइनाइट हो जाएगा फिर तो अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगी। या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हम क्या देते हैं, देखो रेडियो एक्टिव डीके, जो रेडियो एक्टिव डीके है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वो सालों साल चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, हाफ 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 होता चला जाएगा, लेकिन एंड कभी नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी एक बार जिस जगह चालू हो गई वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। इसलिए हमने 99.9% लिया है, मतलब कि लगभग कंप्लीट मान लेंगे उसको, ऐसा कह सकते हैं। 99.9 पे लगभग कंप्लीट है, 0.1% तो हमेशा बची रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे। अब हम अपने कंक्लूजन पर, अपनी शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं कि हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। ये जो कंक्लूजन है इसी से हमने कैलकुलेट किया है। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्केल है, टाइम था हमारे पास 0 यानी कि इनिशियल कंडीशन। 50% रिएक्शन जो थी वो कंप्लीट हो गई हमारे पास। इसके बाद जो सेकंड स्लॉट है यहाँ पर लगभग पूरी 99.9% यानी कि लगभग 100% ये कंप्लीट हो रही है। यहाँ से 75% यानी कि T3/4 पे हमने बात की। तो यहां से लेके यहां तक ये टाइम था हमारे पास T हाफ के बराबर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 अपॉन K के बराबर। तो ये वैल्यू तो ठीक है, और 75% और 55% का रेशियो कितना आया था हमारे पास 2, यानी कि 75 तक कंप्लीट होने में कितना लगेगा, 2T हाफ लगेंगे, ऐसा कह सकता हूं मैं। अगेन देखो, अब बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तब भी हम जवाब दे सकते हैं।
50 से 75% होने में रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2t½ लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक t½ लग रहा है। इसका मतलब 50 से 75 जाने में भी कितना लगेगा, t½ तो t½ प्लस t½ 2t½ के बराबर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन भी हम इसी ट्रिक से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से 50% हुआ, फिर वहां से उसका 50% यानी कि 25% नेक्स्ट t½ में हुआ, तो अब इसका हाफ, तो 25 का हाफ कितना हो गया 12.5, यानी कि आप क्या करेंगे 75 में 12.5 ऐड कर देंगे, यानी कि 87.5%। ये यहाँ पर 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में नेक्स्ट t½ लगेगा, यानी कि ओवरऑल अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये 87 0 से लेकर के 87% रिएक्शन कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लगेगा, 3t½ के बराबर टाइम लगेगा। अगेन अब 12.5 का हाफ कितना हो गया 6.25, तो आप इसके अंदर 6.25 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 93.75%। तो ये नेक्स्ट t½ वाला काम हो गया आपके पास। तो अगेन यहां से मैं देख सकता हूं कि 93.75 मतलब लगभग 94% रिएक्शन कंप्लीट होने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 4 t½ के बराबर। और t½ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में या तो t½ गिवन रहेगा या फिर रेट कांस्टेंट गिवन रहेगा। रेट कांस्टेंट की हेल्प से आप t½ निकाल लेंगे और फिर डायरेक्ट आंसर कर देंगे 2t½ 3t½ या व्हाटएवर, जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है लगभग उतना आंसर हम दे सकते हैं। तो इसको आप हाफ 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 ऐड करते हुए जा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आप 6.25 का और हाफ कर दो आप यहाँ पर, मतलब 3.125 और ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब 96.875। तो यहाँ पर आपको 5t½ हो जाएगा इस परसेंटेज पर, ठीक है। तो इस ट्रिक को अप्लाई करते हुए हम आंसर कर सकते हैं। अब नियर अबाउट अपने को आंसर पता लग जाएगा। एग्जांपल से समझे तो इस ट्रिक को अप्लाई करना सीखते हैं हम। हमने कहा कि भाई t½ 120 मिनट है हमारे पास, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 90% के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 87% और 93.75% के बीच का कोई आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब 87.5% हो रहा है 3t½ पे और 93% हो रहा है लगभग 4t½ पे, तो इन दोनों के बीच में बात करेंगे हम, मतलब लगभग 3.5t²। लेकिन 87.5 और 93.75 इसको अगर देखें तो 90% जो है इट इज मोर क्लोजर टू 87.5%, तो एग्जैक्ट मिड वैल्यू भी नहीं होगी, ये 3.5 से थोड़ा सा कम आना पड़ेगा आपको। 3.5 से थोड़ा कम मतलब लगभग 3.3 के आसपास, हम 3.3 या 3.4 ले सकते हैं। तो 3.3 मान के अपन चले, 3.3t½ इंटू 120 मिनट, तो आपको नियर अबाउट ऑप्शन मिल जाएगा 400 मिनट के आसपास इसका आंसर बनता है। तो वो ऑप्शन में नजर आ जाएगा आपको, नीट में तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये ट्रिक आपको समझ आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी ऐप भी है जहां पर आप हमारे इस तरह के जो डाउनलोडेड वीडियो है उसको ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को ले सकते हैं। उसका नाम है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, study247.com, इसके नाम से हमारे पास गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ है, वो भी आप रीड कर सकते हैं, और नीट के लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी मैंने डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल ऐप फॉर ऑल ऑफ यू, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।